मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, अपनी वृतांत सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष 15 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी के बारे में आपको उसकी सत्यता बतलाता हूँ। तो दोस्तों, आइए बने रहें इस वृतांत के अंत तक और आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मलोक प्रयाण यानी कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी महान संस्कृतज्ञ तपोमूर्ति पंडित श्री जीवन दत्त जी महाराज, कुलपति संस्थापक श्री सांगवेद विद्यालय नरवर का पुण्य स्मरण सबको पवित्र करने वाला है। इनका जन्म आश्विन शुक्ल 4 संवत 1934 विक्रमी में अलीगढ़ में हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम पंडित श्री राम प्रसाद जी महाराज था, जो बड़े ही कुलीन परम तपस्वी ब्राह्मण थे और वैद्य का कार्य भी करते थे तथा बरौली के राव साहब करण सिंह जी के राजपुरोहित थे। आप अपने पिता की एकमात्र संतान थे। एक बार जबकि आप केवल 5 वर्ष की आयु में थे, अलीगढ़ के स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ पधारे। आपके पुण्य पिता श्री राम प्रसाद जी आपको अपने साथ दयानंद जी के पास ले गए। स्वामी जी ने आपको आदेश दिया कि आप अपने इस बालक को आर्ष ग्रंथ पढ़ाना और इसका 25 वर्ष से पूर्व विवाह ना करना। आपने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। सर्वप्रथम आपको पंडित श्री जीपालाल के साथ भेजा गया और पूज्य श्री बद्री प्रसाद जी के शुक्ल के द्वारा आप यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा उन्हीं के द्वारा गायत्री मंत्र दीक्षा भी दी गई। बाद में आपको सुप्रसिद्ध महान विद्वान सनातन धर्म केसरी वेद भाष्यकार पूज्य पंडित श्री भीमसेन शर्मा शास्त्री जी महाराज के पास इटावा विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। श्री शर्मा जी से आपने अष्टाध्यायी और महाभाष्य की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। आपने पूर्ण रूपेण शास्त्र अध्ययन करने के पश्चात यह निर्णय किया कि सनातन धर्म की एकमात्र सत्य धर्म है, सनातन धर्म ही एकमात्र सत्य धर्म और सनातन धर्म की शरण में रहने से ही कल्याण निश्चित है। आज के मनमाने मनुष्यकृत पंथ मत समाज मजहबों के चक्कर में फंसकर सनातन धर्म से विमुख होने से कोई फायदा नहीं। आजन्म बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का वृतांत आता है। आपके पूज्य पिताजी ने सोचा कि अब आप पूर्ण विद्वान हो चुके हैं और इधर आपकी अवस्था भी 25 वर्ष की हो गई है, इसलिए आपका विवाह कर देना चाहिए। चारों ओर से संबंध वाले भी आने जाने लगे और जब आपको यह मालूम हुआ कि पिताजी विवाह बंधन में बांधकर मुझे संसार के माया जाल में फांसने जा रहे हैं, तब आपको बहुत दुख हुआ। आपने अपने पूज्य पिताजी से स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया, पूज्य पिताजी, मैं अपना विवाह नहीं करवाऊंगा। मैं आजन्म नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी ही रहूँगा और अपना सारा जीवन गायत्री के जप में, भजन पूजन में, शास्त्र अध्ययन में, देववाणी संस्कृत विद्या का प्रचार करने में और सत्य सनातन धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने में व्यतीत करूँगा। आपके मन में सनातन धर्म की दुर्दशा देखकर बहुत पीड़ा हो रही है, अतएव आपने कहा मैं सनातन धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ और सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जबकि मेरे धर्म प्राण भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक अपनी देववाणी संस्कृत विद्या पढ़ेंगे और वेद शास्त्रों का
अध्ययन करेंगे, शास्त्र अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तथा ब्रह्मचारी, सदाचारी, त्यागी और तपस्वी बनेंगे। यह सब तभी संभव हो सकेगा जबकि मैं स्वयं एक आदर्श तपस्वी बाल ब्रह्मचारी बनकर सच्चे रूप में जगत के सामने आऊं। तभी मैं दूसरों पर भी अपना प्रभाव डाल सकूंगा और सच्चे रूप में संस्कृत विद्या का प्रचार तथा सनातन धर्म की रक्षा कर सकूंगा। जब तक कथनी और करनी एक नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पूज्य पिताजी ने जब यह बात सुनी तो बड़े ही प्रसन्न हुए, पर आप ही उनकी एकमात्र संतान थे, दूसरा कोई भाई नहीं था। इसलिए जब आपके सामने पिताजी ने यह प्रश्न रखा कि आगे का वंश कैसे चलेगा, तब पंडित श्री जीवन दत्त जी ने अपने पूज्य पिताजी को समझाते हुए कहा कि पिताजी, यदि मैं विवाह कर लूँगा तो मुझे गृहस्थ के निर्वाह के लिए वृत्ति के निमित्त विद्या विक्रय करना पड़ेगा। सो क्या ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर विद्या विक्रय करना उचित होगा? यह सुनकर पिताजी ने सहर्ष अपना आग्रह छोड़ दिया। दोस्तों, इसके पश्चात बरौली के परित्याग की घटना का वृतांत आता है। यह सारी सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं और गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो दोस्तों, बरौली के परित्याग की घटना के अंतर्गत आप परम त्यागी, तपस्वी, महान विद्वान ब्राह्मण थे और बरौली जिला अलीगढ़ में रहते थे। बरौली के राजा उस समय परम तेजस्वी क्षत्रिय कुलभूषण राजा राव करण सिंह जी महाराज थे। आप उनके पुरोहित थे। बरौली का आपने किस प्रकार परित्याग किया, यह घटना हमें राजा राव करण सिंह जी के दत्तक पुत्र स्वर्गीय बरौली नरेश राव राजकुमार सिंह जी MLA ने सुनाई थी, जो इस प्रकार है। राजा करण सिंह जी बड़े ही कट्टर सनातन धर्मी राजा हुए हैं और श्री रामानुजम संप्रदाय के वृंदावन के श्री रंगाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव थे। परंतु किसी कारणवश एक बार किसी बात को लेकर उनकी पंडित जीवन दत्त जी के पिता पंडित श्री राम प्रसाद जी से कुछ बात में खटपट हो गई। पूज्य पंडित श्री जीवन दत्त जी महाराज को अपने पूज्य पिता का अपमान सहन नहीं हुआ। उसी समय आपने बरौली का परित्याग कर दिया और अपने पूज्य पिताजी को साथ लेकर चले आए। राजा साहब ने आपसे करबद्ध क्षमा मांगी और आप फिर वहीं लौटकर आ गए। संवत 1960 में आप अपने साथ अपने पूज्य पिताजी को लेकर नरवर, जो कि जिला बुलंदशहर में आता है, चले आए। नरवर उस समय एक निर्जन स्थान हुआ करता था। चारों ओर घोर जंगल ही जंगल था। आपने उस निर्जन स्थान में देखा कि एक टूटा फूटा भगवान शंकर का मंदिर है और सामने पतित पावनी कलिमल हारणी जगत जननी श्री गंगा जी बह रही हैं। बस इसे ऋषि भूमि समझकर और 5 छात्रों को लेकर विश्व विश्वेश्वरी पाठशाला नरवर के नाम से पाठशाला आपने प्रारंभ कर दी। फूस की झोंपड़ियाँ डालकर उन्हीं में रहकर इस महर्षि ने घोर तपस्या, निरंतर गायत्री का जप, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल श्री गंगा स्नान, ध्यान, भजन पूजन और भगवान शंकर का भजन पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पूज्य ब्रह्मचारी जी स्वयं पाकी थे, स्वयं भोजन तैयार कर उसे भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। ना किसी से कुछ मांगना और ना किसी से कुछ कहना, बस श्री भगवत विद से बिना मांगे जो कुछ मिल गया उसे स्वयं अपने हाथों से बनाना, भगवान को भोग लगाकर पहले पूज्य पिताजी को भोजन कराना और फिर जो बच जाए उसे स्वयं पा लेना। यह
उनका नियम सा बन गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते और शौच आदि से निवृत्त होकर पतित पावनी श्री गंगा जी महारानी के स्नान को जाते और बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री गंगा जी का स्नान, पूजन, संध्या वंदन करके अपनी कुटिया में जाकर 11 बजे तक गायत्री का जाप करते। किसी से भी नहीं बोलते थे। कभी यदि बोलना भी पड़ जाता था तो संस्कृत में ही बातें करते थे। और फिर दोपहर को श्री गंगा स्नान और मध्याह्न को संध्या करते। मंदिर पर आकर श्री शंकर जी का दर्शन करते और फिर अपने हाथों भोजन बनाते। दिन में छात्रों को पढ़ाते और संध्या को फिर स्नान संध्या करते और रात्रि को 10 बजे तक जाप करके तथा महाभारत की, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की कथाएं सुनते। इस प्रकार इस महर्षि का सारा समय पवित्र ब्राह्मणोचित तपस्या में व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे 5 छात्रों से बढ़कर 15 छात्र हो गए और कुटिया में रहने लगे तथा भारत के कोने कोने से छात्रों का आना शुरू हो चुका था। श्री गंगा गायत्री भगवान आशुतोष शंकर जी महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि जंगल में मंगल होने लगा। फूस की कुटियों की जगह धीरे धीरे पक्की कुटिया बनने लगी। वेद भवन बन गया। श्री शंकर जी का मंदिर फिर से बड़ा सुंदर बन गया। सैकड़ों विद्यार्थी लंबी लंबी चोटी लटकाए, गले में यज्ञोपवीत धारण किए और माथे पर तिलक लगाए, वेद ध्वनि करते श्री गंगा तट पर बैठे संध्या वंदन करते। श्री शंकर जी के मंदिर पर एक साथ उच्च स्वर में श्री शंकर स्तोत्र का पाठ करते और रुद्री का पाठ करते हुए सत्ययुगी दृश्य उपस्थित करने लगे। अब तो वह पाठशाला श्री सागवेद महाविद्यालय के नाम से भारत के कोने कोने में विख्यात हो गई। खुर्जा के पास परम भक्त स्वर्गीय सेठ सूरजमल जी के आपके परम भक्त बन गए और धन द्वारा विद्यालय की सेवा करने लगे। बड़े बड़े विद्वान शास्त्री आचार्यों को बुला बुलाकर अध्यापक रख लिया गया। इस प्रकार विद्यालय दिन दूना और रात चौगनी उन्नति करने लगा। बड़े बड़े धनी अधिकारी, राजा महाराजा, धर्माचार्य, विद्वान विद्यालय की ख्याति सुनकर दर्शनार्थ आने लगे और अद्भुत सत्ययुगी दृश्य देखकर और कुटिया में बैठे घोर तपस्या करते हुए गायत्री का जप करते हुए महर्षि को देखकर बहुत ही प्रभावित होने लगे। इसके पश्चात दोस्तों और भक्तों, महात्माओं का शुभ आगमन का वृतांत आता है। एक बहुत ही उच्च कोटि के महान धुरंधर विद्वान, परम त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, प्रातः स्मरणीय श्री दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज ने इस विद्यालय की जब ख्याति सुनी और इधर पूज्यपाद ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज ने अपने बड़ी प्रशंसा सुनी। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की प्रार्थना पर आप विद्यालय में पधारे और साक्षात ऋषि आश्रम देखकर यहीं पर निवास करने लगे। इधर भारत की महान विभूति परम पूज्यपाद अनंत श्री स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती श्री करपात्री जी महाराज जब घर बार का परित्याग करके घर से निकले तब आपने किसी से नरवर विद्यालय का नाम सुन लिया। बस फिर क्या था, आप सीधे नरवर चले आए। आपने इस कृषि आश्रम की एक कुटिया में बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण श्रेष्ठ को गायत्री जप और घोर तपस्या में तल्लीन देखा और दूसरी कुटिया में उच्च कोटि के वीतराग ब्रह्मनिष्ठ सर्वशास्त्र निष्णात दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराजा के दर्शन किए और चारों ओर वेद ध्वनि का पवित्र गुंजार सुना। आपने यहीं रहकर विद्या अध्ययन करने और घोर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। आप पूज्यपाद श्री स्वामी
विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से विद्या अध्ययन करने लगे। आपका घोर त्याग, तपस्यामय जीवन देखकर विद्यालय की ख्याति और भी फैल गई। जिस विद्यालय से पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष निकले हों, उसकी महत्ता को कोई क्या कहकर लिख सकता है। जब जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंग त्रिशैरी पीठाधीश्वर जी महाराज जी को पता लगा, तब आप भी कृपा करके पधारे और 4 महीने वहाँ ठहरे। जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषा पीठाधीश्वर, श्री स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जैसे बड़े बड़े धर्माचार्य और पूज्यपाद श्री स्वामी श्री पूर्णानंद जी तीर्थ उड़िया बाबा जी महाराज जैसे संत महीनों आकर यहाँ ठहरते थे। दोस्तों, इसके आगे ऐतिहासिक यज्ञ के यजमान का वर्णन आता है, जो कि हम अपने अगले वृत्तांत में शामिल करेंगे। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यह वृत्तांत आज इतना ही। इससे आगे के वृत्तांत के लिए आप इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को, अपने जैसे भक्तों को अवश्य भेजिए। आपका परोपकार होगा। इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भक्ति वृत्तांत निरंतर मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही अपना यह वृत्तांत समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।